Hello students, welcome back after a long time. You are also waiting for my video for 12th class history portion. You also waiting for because I already discussed to you. I am updating my videos on my channel. Still, you don't get any kind of video from the history side or from my side. So today onward, I have to start my videos regularly. So before wasting the time, we have to start today's video. और टुडे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्लास 12th की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी हम बात करेंगे. सो नेम इज ब्रिक्स डेट्स एंड बॉन्ड्स. ये जो चैप्टर है एज पर द टाइटल नेम ब्रिक्स डेट्स एंड बॉन्ड्स. इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ब्रिक्स डेट्स एंड बॉन्ड्स. यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें किस तरह की ईंटें यूज की गई, डीड्स कहाँ कहाँ पे हमें मिले हैं, बॉन्ड्स को किस तरह से कंजर्व किया गया और बॉन्ड्स किस तरह से हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस देते हैं कि हमें यहाँ पे जो पहले की जो सोसाइटीज़ थी, पहले का जो सिविलाइजेशन था, पहले का जो कल्चर था, उसमें जितने भी जो यूज करने वाले या फिर हम कह सकते हैं कि उस समय के जो जीव हैं उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनके पास में कौन कौन से बर्ड्स के बारे में वो नॉलेज रखते थे और कौन कौन से एनिमल्स के बारे में वो हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ पे पेट या वाइल्ड एनिमल्स की भी बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे थे. ये सारी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में डिस्कस करेगा, ये डिस्कस करेगा हमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करें तो उस चैप्टर से रिलेटेड ही इस चैप्टर में हम बात करेंगे या इसके ही आगे इर्द गिर्द जो घटनाएं होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में लिखा क्या गया है या है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अदरवाइज इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है, या ये जो हमारे यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है इस सिविलाइजेशन को दूसरे किसी और नाम से क्यों नहीं जाना गया, इसके पीछे कारण क्या है. तो कारणों के बारे में बात करें तो वो कारणों के बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और साथ साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया उसके बारे में बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया. जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया वाला जो पोर्शन है उस इंडिया की पोर्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक रिवर्स फ्लो होती है. उस रिवर की अगर बात करें तो उसका नाम है इंडस. तो इस इंडस के पास में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिसको बोला गया चिनाब, रावी, सतलुज, झेलम, ये सारी सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है. बट जो मेन रिवर है इंडस रिवर, इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो फ्लो हुई, ओरिजिनेट हुई, जिसकी वजह से हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं. जैसे मैंने अभी बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ में हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के जो सर्वेयर हैं या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उन्होंने जब यहाँ पे सर्वे आउट किया तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी जो पार्ट है उन पार्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो यहाँ पे खोद करके निकाला गया, एक्सकेवेटेड किया गया, तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी. इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला खोदा गया ये पार्ट था जो 1920 में हमारे यहाँ पे इस एक्सकेवेटेड किया गया था. और एक्सकेवेटेड करने के बाद में हम बात करें तो इस सिविलाइजेशन का जो नाम पड़ा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा. ओके, साथ साथ में हम इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि इस चैप्टर की जो रूपरेखा है वो कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई. तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो ये ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई है, ये ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई. सो ट्रायंगुलर शेप की अगर बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे एक साइट है मांडा. तो मांडा इसका टॉप ऑफ द पीक है, मतलब हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर का जो सबसे लास्ट वाला हो या सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है
वो मांडा है। मांडा से नीचे अगर हम बात करें तो नागेश्वर तक हमारे यहाँ पे इसका एक्सकवेशन किया गया है। और इसके साथ साथ में हम इधर की साइड की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे सुचुक टेंडोर, सुचुक टेंडोर एक साइट है। इसके बीच में जो फैला हुआ एरिया है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये 3 कंट्री के अक्रॉस में स्प्रेड आउट हुआ है। अब 3 कंट्री के अक्रॉस में ये जो स्प्रेड आउट हुआ है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा कंट्री इसमें है, जैसे कि अगर हम बात करें ये तो इंडिया हो ही गया। इसके साथ साथ जो इंडिया के पार्टीशन के बाद में अगर हम बात करें तो मोस्टली जो पार्ट है इसके जो पाकिस्तान में चले गए तो दूसरा भाग हो गया। और तीसरा जैसे हम बात करें कि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो ट्रायंगुलर का जो शेप है या इसकी जो साइट है वो जो सुतुक कैंडोर है वो बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अक्रॉस इन 3 कंट्रीज लाइक इंडिया, बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान एंड लॉट मेनी साइट्स आर देयर। जैसे अगर हम बात करें जितने भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे जो सर्वेयर हैं, ये जिन्होंने भी इस साइट को जो एक्सकेवेटेड किया गया तो इस एक्सकेवेट करने के बाद में हम बात करें तो इसमें कितनी साइट्स हैं तो अप्रोक्स 3000 साइट्स हमारे यहाँ पे जितने भी जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के सर्वेयर हैं या इंजीनियर्स हैं उन्होंने खोद करके निकाला। और उसके बाद में इसकी उन्होंने एग्जामिन की, उन्होंने स्टडीज आउट किया, उसके साथ एक्सकेवेटेड किया। एक्सकेवेशन में भी उन्होंने अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स को उन्होंने यूज किया। और पैटर्न के साथ साथ में हम कहें कि यहाँ पे जितनी भी जो चीज़ें मिली उन चीज़ों को बहुत ही गहराई में डेप्थ में जाकर के उनका एग्जामिनेशन किया। तो ये सारी सारी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आगे, बिफोर वी हैव टू टॉक अबाउट इन फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ऑफ द बोर्ड इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारी बुक्स में जो दिया गया है वो क्या क्या चीज़ें दी गई है उस चीज़ों की हम बात करते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वो जैसा एज पर बुक सबसे पहला जो कंटेंट दिया गया है एक पिक्चर दी गई है। उस पिक्चर की अगर बात करें तो उस पिक्चर के बारे में बात की गई है तो उस पिक्चर में हमारे यहाँ पे कुछ साइन और सिंबल बने हुए हैं, कुछ लैंग्वेज बनी हुई है। अप्रोक्स 7 to 8 लेटर्स आर देयर। और ये 7 to 8 लेटर्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है और कौन सी लैंग्वेज में है होने के साथ साथ में हम कहें उनका मीन क्या है इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि इस पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पे एक इंग्लिश मैन है जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ने की कोशिश की और पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने जितना भी जो एफर्ट किया, जब भी चीज़ों को उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की या उनको किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ इंटरप्रेटेड करने की कोशिश की, सो उनके द्वारा जितने भी जो एफर्ट्स किए गए वो मीनिंगलेस थे। और किसी भी तरह से उनके बारे में हम कहें जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इस मोटिव के ऊपर जो लिखा हुआ है या कौन सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में हमें जैसे जैसे हम बात करेंगे जैसे इन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ जो ढूंढने की कोशिश की तो उसके बारे में जो हमें मिला है उसमें ये सिर्फ ये मिला है कि इन्होंने जो यूज़ की थी वो ब्राह्मी और क्रोस्टिक स्क्रिप्ट इन्होंने यूज़ की थी। और एज पर देयर लेटर्स व्हाट दे वांट टू एग्जैक्ट टेल टू अस उसका मतलब अभी तक हमें यहाँ पे नहीं मिला है। बट कुछ रिसर्चर ऐसे हैं जिन्होंने उसको समझने की कोशिश की है। वो रिसर्चर्स ने क्या किया कि जैसे मैं बताऊँ इस मोटिव के 2 पार्ट्स हैं। वन इज डिवाइडेड इन टॉप एंड सेकंड वन इज डिवाइडेड इन बॉटम। जो टॉप वाला जो मोटिव का पार्ट है इसके ऊपर मैंने अभी बताया इसके ऊपर कुछ लेटर्स बने हुए हैं। सेकंड वन की अगर बात करें तो सेकंड वन में हमारे यहाँ पे कुछ एक मोटिव बना हुआ है जो एनिमल का है। तो अब इस एनिमल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखने के बाद में हमारे यहाँ पे कुछ रिसर्चर उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन किया है, थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि हाँ भाई इसका कुछ मतलब हो सकता है। बट एक्चुअल व्हाट दे वांट टू से वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है, मतलब इसको अभी तक कोई पहचान नहीं पाया है, इसको कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है कि इसका मतलब क्या है। हाँ मैंने अभी जैसे बताया जेम्स प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था कि इसके बारे में हाँ भाई इसको कहें तो क्या कहें, कैसे नहीं कहें, क्या समझे क्या नहीं समझे।
उसके बारे में अभी तक किसी को सक्सेस नहीं मिली है कि ये एक्चुअल में ये इसके जो लेटर्स हैं उन लेटर्स का मतलब क्या होता है। और जैसे हम बात करें जैसे पिक्टोग्राफिकल जो लैंग्वेज इन्होंने बनाई है, तो पिक्टोग्राफिकल जो लैंग्वेज बनाई है तो उसमें जितने भी जो पिक्चर्स बने हैं वो पिक्चर्स का एक्चुअल में मीन क्या होता है, उसकी जो नेचर क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब बनाने के पीछे या उसका जो बैठने के पीछे या कोई भी जो मोटिव उन्होंने जो डिजाइन किया है, तो एक्चुअल में हम उसकी फीलिंग्स या उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम समझ नहीं पाए, और नहीं समझ पाने की वजह से उसके मतलब के बारे में भी हम जानकारी नहीं मिल रही। उसके बाद में हम बात करें जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के बाद में जैसे अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या था, इसमें जैसे अभी बात करें जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने अभी बताया कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में उसका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम कैटेगराइज करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें कि जो हमारा जो टाइम पीरियड है या हमारे यहाँ पे जितने भी जो रिसर्चर है उन्होंने इसके टाइम पीरियड को जब डिस्क्राइब किया, तो वो डिस्क्राइब करने का तो जितने भी जो हमारे रिसर्चर हैं वो रिसर्चर का कोई भी एक मतलब ये हम कह सके कि उसका एक टाइम पीरियड है वो एग्जैक्ट नहीं दिए। जैसे क्रू एंड क्रू है, फेयर सर्विस है, उसके बाद में अलेक्जेंडर्स हैं, अलेक्जेंडर के साथ साथ में हमारे यहाँ पे फ्लिंट है, फिंच है, और कई और भी रिसर्चर हैं या कई और भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हिस्टोरियंस हैं। उन्होंने जब इसका टाइम पीरियड दिया तो टाइम पीरियड को भी उन्होंने अलग अलग तरह से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया 6000 BC टू 2600 BCE तक का टाइम पीरियड उन्होंने डिस्क्राइब किया। और उसके बाद में हम बात करें आगे इसका जो टाइम पीरियड उन्होंने डिस्क्राइब किया वो 2600 BCE टू 1900 BCE का टाइम पीरियड उन्होंने शो ऑफ किया। और थर्ड वन यहाँ पे जो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1900 BCE टू 1300 BCE, इस तरह के छह टाइम पीरियड हमें यहाँ पे जितने भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमारे यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो इन तीन टाइम पीरियड को हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया कौन कौन सी चीज पे या कौन कौन से टर्म पे। तो जैसे फर्स्ट वाला जो हमारे यहाँ पे जो आया है 6000 BCE टू 2600 BCE तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हमने क्या कंसिडर किया है, इसको हमने बात की है अर्ली हड़प्पन कल्चर। सेकेंड वन जो हमारे यहाँ पे जो टाइम पीरियड आया है उसको अगर बात करें, इस टाइम पीरियड को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है मैच्योर हड़प्पन कल्चर। और थर्ड वन जो हमारे यहाँ पे आया है टाइम पीरियड, जो हमारे यहाँ पे हिस्टोरियंस ने हमें सजेस्ट किया है, तो उस सजेस्ट करने के बारे में अगर बात करें तो ये सजेशन में हम कह सकते हैं, इसको भी हम एक नाम इसको दे रहे हैं, वो है लेटर हड़प्पन कल्चर। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन कौन से टाइम पीरियड का दिया गया है, इस वाले टाइम पीरियड का, क्योंकि इसमें जो भी हमें डिस्क्रिप्शंस मिला है, जितनी भी जो हमें यहाँ पे चीज़ों के बारे में जो जानकारी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर से मीन्स क्या होता है कि इस टाइम पे जो सिविलाइजेशन है वो अपने पिक ऑफ द टाइम पे थी। उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जितने भी जो लोग हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे नॉलेज अच्छे से मिला हुआ था, उनका जो रूलिंग सिस्टम है वो था, सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी मिली हुई है। सोसाइटी के साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि उनके टर्म कंडीशंस कहते हैं, उनकी वीमेंस की जो लाइफ कैसी थी, उनके वीमेंस के द्वारा जो ऑर्नामेंट्स पहने जाते थे वो कैसे थे, या वीमेंस के साथ साथ जो मेंस है वो भी ऑर्नामेंट पहनते थे कि नहीं पहनते थे, उनके साथ यूटेंसिल्स कैसे होते थे, उनकी ट्रेडिंग क्या होती थी, उनके जो और भी सिस्टम्स हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के जितने भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो फोकस किया है वो फोकस कौन से टाइम पीरियड पे किया है, 2600 BCE टू 1900 BC का टाइम पीरियड, जिसको हमने मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन या मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करें तो इसी में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है, गिवन है। तो अब हम बात करें
तो अभी यहाँ पे हम बात करें तो उसमें ये भी बताया गया है कि अब इस चैप्टर के बारे में जैसे मैंने आपको किया कि 2600 बीसीई से लेकर के 1900 बीसीई तक का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, जैसे हमारे यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ा सा हम देखते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बारे में हम बात करें, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं। और लार्जेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में बात करने के साथ साथ में हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा जितना भी जो एरिया कवर किया गया ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जिसमें कई पार्ट है, कई ऐसी जो साइट्स हैं जो एक्सकेवेटेड हो चुकी हैं, उसमें जैसे हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था टॉप पे हमारे यहाँ पे मांडा है, उसके बाद में जैसे हम बात करें रोपड़ आ गई, कालीबंगा आ गई, ठीक है, पीलीबंगा आ गई, उसके साथ साथ में हम बात करें धोलावीरा आ गया, राखीगढ़ी आ गई, बनावली आ गई, ठीक है, चारूधरू आ गया, नागेश्वर आ गया, और उसके साथ में बालाकोट आ गया, कोट दीजी आ गया, शोटुगई आ गया, शुटुगेंडोर आ गया, और भी कई साइट्स हैं। तो इनके बारे में जो हम डिस्क्रिप्शन बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया इस चैप्टर में, एक तो हाँ हड़प्पा तो हम भूल ही गए, जो चैप्टर तो हड़प्पा पे ही बेस्ड था, एक हड़प्पन कल्चर के बारे में बात करें, और दूसरा हम बात करें मोहिंजोदारो। इन दोनों कल्चर के बारे में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करें हड़प्पा के बारे में, फिर उसके बारे में बात करें मोहिंजोदारो के बारे में। तो हड़प्पा और मोहिंजोदारो जो कि बिफोर पार्टीशन, जब हमारे इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ, वो एक ही इंडिया का ही पार्ट था, और जैसे पार्टीशन हुआ 1947 के बाद में, तो 1947 के बाद में ये पाकिस्तान के पार्ट हो गए। और साथ साथ जैसे मैं अभी वीडियो स्टार्ट किया था, तो वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने बताया था कि ये ट्रायंगुलर शेप में था, और ट्रायंगुलर शेप में इसकी एक्सकेवेशन हुई है। ट्रायंगुलर शेप की अगर साथ साथ बात करें तो इसकी जो मांडा से लेकर के नागेश्वर तक की जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर में है, और इधर की अगर बात करें तो ये तकरीबन 16 या 1800 किलोमीटर के अप्रोक्स में इसकी इधर भी इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो इतना बड़ा जो एरिया है इसको कवर करता है। साथ साथ में मोस्टली जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे सारे पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं। पर जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस होने के बाद में हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हैं जो हेड है, उन्होंने वापस से एक सर्वे आउट किया। सर्वे आउट करने के बाद में हमारे यहाँ पे जितने भी जो साइट्स हैं उनको एक अलग तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे अगर हम बात करें कि गुजरात है, उस गुजरात के अंदर अभी 2016 में भी साइट एक नई एक्सकेवेटेड की हुई थी, कॉमनेली, और ये हम कह सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लेटेस्ट साइट है जो कि अभी एक्सकेवेटेड हुई है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे दर्जनों साइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी एक्सकेवेशन चल रहा है और कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके बुक्स रिलीज होती है, जैसे जैसे उनका जो एक्सकेवेशन का जो काम होता है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद में उनको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, उसके साथ साथ में सारी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रही है, चल रही है। तो जैसे भी मैंने बताया था तकरीबन 3000 साइट्स ऐसी हैं जो हमारे इन तीनों कंट्रीज में एक्सकेवेटेड की जा चुकी है, और वो सारी सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, पार्ट करती है। वीडियो में अगर आपको जो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ले लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे, और जितनी चीज़ें मैंने आपको जो बताई है उसको आप वापस से स्किप तो करेंगे नहीं, वापस से पॉज करके या वापस से बैक आकर के इसमें एक एक कंटेंट को वापस देखो, समझो, समझने की कोशिश करो।
जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर होते चली जाएंगी धीरे 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 इस चैप्टर में। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पार्ट है कि इस इंट्रो पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी है, वो सारी सारी चीज़ें। अभी चैप्टर काफ़ी लंबा बचा हुआ है, चैप्टर में अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और जैसे जैसे अभी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम और भी ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, और भी ज़्यादा अगले जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग।